Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I am here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, क्या लेवल से, किस तरह से लेवल्स जो हमने थर्सडे को डिस्कस किए थे फ्राइडे को वो लेवल्स फुलफिल हुए या नहीं, एंड ऑल्सो व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर मंडे एंड क्या ट्रेंड होगा, क्या डायरेक्शन होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर INR के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड इफ यू लुक एट हियर, एक अच्छी चीज हमें यहाँ पे क्या मिला है कि 700 के आसपास हमें एक क्लोजिंग मिला है, विच इज 700 से थोड़ा सा ज़्यादा ही एक क्लोजिंग मिला है, विच इज 722 आई गेस, 719। ओके, तो स्पॉट पे 719 है, फ्यूचर में 722 है आई गेस। ओके, सो 752 तक का एक हाई किया था। तो हमने थर्सडे को ये डिस्कस किया था कि फ्राइडे के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 16,500 एंड 16,700 का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, फ्राइडे का जो लो था दैट वाज 16,610 एंड हाई था 752। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आया है। नाउ व्हाट कुड बी सीन और व्हाट कुड बी एक्सपेक्टिंग, we could expect on Monday. So for Monday what we can expect is yes, definitely we can expect a little bit higher momentum, and what you can see here, just look at this particular resistance area of 1618. So we might able to see a level of 1618 as well, or maybe for the intraday basis हमें हो सकता है कि थोड़ा सा 16800 के ऊपर एक थोड़ा सा हाई बनता हुआ नजर आ जाए। अगर क्लोज आ जाता है तो हमारे लिए जो 17,000 का एक मार्क है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आता है एंड अच्छे से क्लोजिंग आता है विद गुड वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग, यू विल डेफिनेटली सी 17,000 का मार्क विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मे बी पॉसिबिलिटी कमिंग वीक में ही हो जाए, that could be a possibility. So this is something you can look at here. And now since the price is going up, so what you can expect a support of 16,600, because यहाँ पे भी एक अच्छा इसने सपोर्ट ले ही लिया है कल का जो, अगर मैं लो की बात करती हूँ। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अप द लेवल्स फॉर निफ्टी on Monday, the 16,800 as the resistance and 16,600 as the support area. So this is something which becomes very important. And also if you look at here, you can see that where is our okay, correctly. So just look at here, you can see that this particular red line area, this is the 200 days moving average, and if you look at here, you can see that it is exactly at 17,000 levels. So एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द मार्क ऑफ 100 EMA। तो ये ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हो 100 EMA का हम लोग पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा सपोर्ट भी हमें वहां पे देखने को मिला है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से आप अगर 16,800 के ऊपर क्लोज करता है तो 17,000 का लेवल हमारे लिए बहुत एक ऐसा लेवल हो जाएगा कि हाँ अचीवेबल टारगेट हो जाएगा, जहां हम कुछ दिनों में उसको अचीव कर सकते हैं। एंड देन वी विल थिंक ऑफ द स्टोरी कि 17,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है या क्या होता है। सो दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी। सो फिलहाल के लिए व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट जस्ट फॉर द मंडे 16,800 एंड 16,600। ऑल्सो लेट अस कंफर्म इट थ्रू द ओपन इंटरेस्ट डेटा एज वेल। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। सो आई थिंक 16,700 का यहाँ पे मुझे एक स्पॉट है, एंड इसके लिए व्हाट आई कैन सी, आई कैन टेक अप ओके, ऑलराइट, नाउ लुक एट हियर। सो मेजरली एक्टिविटी इज हैपनिंग एट 17,000 strike price, which means कि yes, people are writing call of 17,000 here, and there is a good open interest data. But just for the Monday, हम अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमको एक छोटा टारगेट हम ले सकते हैं। सो जस्ट लुक एट हियर, यू कैन जस्ट टेक अप अ टारगेट ऑफ दिस वन। यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है जो कि 16,800 पर आ रहा है। तो 16,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी दिख रहा है, टेक्निकल लेवल के थ्रू भी दिख रहा है। आप वो लेवल को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट एरिया एज वेल। सो सपोर्ट के लिए व्हाट यू कैन सी, यू कैन टेक alright, 16,500 is a good one. Just look at here, you can see very good volume. So 16,500 के नीचे तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में अभी जाने ही नहीं वाला है निफ्टी। एंड अगर मैं एकदम इमीडिएट लेवल की बात करती हूँ
So what you can see, you can just take up a level of 16,600, right? So अच्छा 16,600 पे एक open interest है and 16,500. So for Monday, I'll just rephrase once again. So for Monday, the support could be 16,600 and the resistance could be 16,800. Okay, and for a short period of time, like maybe for a few days or something, you can take up a strong support at 16,500 and 17,000 पर आप resistance ले सकते हैं. So these are the 4 levels, so this is the range for the Nifty फॉर मंडे, फॉर इंट्राडे एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो 17,000 का लेवल तो डेफिनेटली देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग एक देख सकते हैं. और अगर 17,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग आ जाता है देन जो हमारा एक मार्केट का एक बेयरिश ट्रेंड था या जो थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी था वो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा. एक और अच्छी चीज है, नेक्स्ट वीक में हमारे पास FOMC का मीटिंग का आउटकम है एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे जो फेड रिजर्व्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करें. तो उनके हाइक करने से क्या एक एनवायरनमेंट हो सकता है या क्या एक आउटकम हो सकता है इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी हम लोग बात करेंगे. सो मे बी इन दिस वीक वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग. तो अभी फिलहाल के लिए येस डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी तो है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा. अच्छा, अब अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है और अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन नहीं कम होता है, सो वी विल थिंक ऑफ कि हाँ यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा वापस से फॉल देखने को मिल सकता है. सो थोड़े से ग्लोबल इवेंट्स पे जो अभी हमारा एक डिसीजन है वो रहेगा. तो ग्लोबल इवेंट्स को हो जाने दीजिए, एक आउटकम आ जाने दीजिए एंड देन आई थिंक हम लोग एक अच्छी पोजीशन में होंगे एक शॉर्ट टर्म या थोड़ा सा नियर टू शॉर्ट टर्म व्यू को आइडेंटिफाई करने में. मंडे के लिए बहुत सिंपल है, मंडे के लिए आप यही 2 लेवल्स को ले सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी. सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. डेली चार्ट है, यहाँ पे हमें एक अच्छा हाई मिला है 36,823 का स्पॉट में एंड क्लोजिंग हमारा 738 के आसपास आया. तो 36,500 के ऊपर क्लोजिंग आया है. एंड ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि कल की कैंडल के बाद, फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद 200 EMAs के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है. नाउ इजीली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 37,000 फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. तो रेजिस्टेंस आप 37,000 का ले सकते हैं एंड 36,000 का आई एम जस्ट टेकिंग अप अ सपोर्ट हेयर, राइट. सो ये हमारा एक लेवल हो गया. इन केस अगर इंट्राडे में आपको 37,000 के ऊपर प्राइस जाता है या थोड़ा सा हमको ऊपर मूवमेंट लगता है, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन टेक अप अ लेवल ऑफ 37,500, राइट. सो 37,500 का आप यहाँ पे एक लेवल ले सकते हैं. लेट मी जस्ट ड्रॉ द लेवल हेयर फॉर यू. सो आप यहाँ पे 37,500 का एक लेवल ले सकते हैं. ऑल राइट. सो ये करीब करीब 487 के आसपास आ रहा है, विच इज 500 इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस. ओके, सो यस, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट टेक इट अप. 37,000 का फर्स्ट आप रेजिस्टेंस लीजिए. अगर वो क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप 37,500 का एक इंट्राडे पर ले सकते हैं रेजिस्टेंस. और सपोर्ट आपके लिए आप 36,000 का ले सकते हैं. नाउ अगर क्लोजिंग हमारा 37,000 के ऊपर आता है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा कि बैंक निफ्टी हम थोड़ा सा और अपसाइड देख सकते हैं. एंड इफ दैट डजंट हैपन, सो वी विल टॉक इट टुमारो की क्लोजिंग क्या आएगा. सो वो हम कल डेफिनेटली मार्केट आवर्स के बाद बात करेंगे. तो ये 2 चीजें आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रेडी कीजिए. 37,000 फर्स्ट आके रेजिस्टेंस का, एंड अगर वो इंट्राडे पे और ऊपर जाता है प्राइस, यू कैन टेक अप अ 37,500 का रेजिस्टेंस. एंड फॉर द सपोर्ट 36,000 would be a appropriate one. Now let's talk about the open interest data. Okay, so this is the open interest data and you can see 36,700 is the spot. And okay, yes, so for just look at here, you can see that 37,000 we have a good open interest data. So number of contracts are good here. तो हम रेजिस्टेंस 37,000 का ले सकते हैं एंड 37,500 पर भी अभी हमारे पास
कुछ ओपन इंटरेस्ट है, बट हाँ, सो देर इज वन मोर प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मार्केट अगर ओपन होगा तो कल अगर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है तो हमारे लिए एक अच्छा कंफर्मेशन बन जाएगा कि 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। तो फर्स्ट लेवल इज 37,000, ठीक है। अगर उसको क्रॉस करता है 37,500, इमीडिएट आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड फॉर द सपोर्ट, ओके, 36,500 looks little better because we have good open interest data here. Okay, all right, so this is how you can just take it up, and let me just look at the 35,000 as well, sorry, 36,000 as well. Okay guys, so what you can do for the बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे आप 36,500 का सपोर्ट लीजिए एंड 37,000 का आप रेजिस्टेंस लीजिए। ओके, अगर 37,000 का इंट्राडे पे इसके ऊपर प्राइस जाता है, आप 37,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं। एंड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, just take a level of 36,000 as the support and 37,500 as the resistance। तो ये एक रेंज हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए आ रहा है, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोग थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लेवल्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो हम मंडे के लिए थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट द यूएस मार्केट हमें फ्लैट ही क्लोज हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी वहाँ पे भी फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रही है। हाँ, तो ये हम देखेंगे। बाकी एक बार सिंगापुर मार्केट और एशियन मार्केट्स हम मॉर्निंग में देख लेते हैं कि क्या ओपन होते हैं, क्या उस टाइम पे ट्रेड हो रहा होता है। बट मोस्टली बाकी सारे सिचुएशंस को देखते हुए लुक्स लाइक के थोड़ा सा अपसाइड हम इसमें जा सकते हैं। चलिए, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR। Alright, so now let's talk about the dollar INR pair, and dollar INR के लिए हमको ओवरऑल जो शॉर्ट पीरियड है, हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है दैट इज 81.6। बट येस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमको डॉलर में एक करेक्शन देखने को मिला है जिसकी वजह से INR थोड़ा अप्रिशिएट हो रहा है। एंड द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर pair is 79.8, that will be the support area, and the resistance could be 81.13, 14 या 14 आप लगा लीजिए। सो 80.14, सो अभी इसी के बीच में रहने वाला है। बट वन थिंग विच लुक्स इंटरेस्टिंग इन द डॉलर इंडेक्स इज, लेट मी जस्ट ओपन दैट चार्ट फॉर यू। सो वहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक ओवरऑल मूवमेंट की बात करती हूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि एक जो सपोर्ट एरिया था हमारा 106.9 का, हालांकि क्लोजिंग ज़रूर इसके नीचे आया है। जस्ट लुक एट द लास्ट कैंडल, जस्ट लुक एट दिस कैंडल, दिस इज अ डोजी कैंडल। क्लोजिंग ज़रूर इसके नीचे आया है, बट इट्स अ डोजी कैंडल विच मीन्स के बायर्स ने वापस से एंट्री इसमें लिया है। सो नाउ देयर कुड बी टू प्रोबेबिलिटीज फॉर मंडे। Looks like we might able to see that the price will take a support here, and again it will start moving up. So if that happens, you will definitely see कि first हमारा जो resistance है डॉलर INR का which is 80.14, I'll just come back to the chart। हाँ, सो ये जो हमारा एक 80.14 का जो रेजिस्टेंस है, द प्राइस विल फर्स्ट रीच अप here, and then we might able to think of a breakout or maybe or a new high. So this is something you can look at here, and if that doesn't happen, you will see that the price will come back to this support area of that was around 79.1 79.8. okay, so this is how you can trade for this particular pair। but थोड़ा सा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो मैं I am still bullish for the dollar, and for overall for this particular pair I am still bullish। so क्योंकि डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस इसका और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दिस डॉलर इंडेक्स एंड डॉलर INR pair।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मंडे को हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। विल मीट यू अगेन ऑन मंडे। सो टिल देन, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।